हाँ, तो लोगों में फिर आ गया हूँ साथ में आपके पास। आपके साथ ही गुड आफ्टरनून। आपको मैंने बोला था ना कि मैं 2-3 वीडियोस डे 1 में चैलेंज में अपलोड करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी डार्क साइड्स ऑफ आईटी सेक्टर पे है कि आईटी सेक्टर में कितने डार्क चीज़ें होती हैं। चाहे आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, चाहे आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, चाहे आप दूसरे बेस फिन सेक्टर के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हो, या कोई और दूसरे सेक्टर के आईटी डिपार्टमेंट से वेल्स फार्गो या जेपी मॉर्गन जो आईटी में ही है, लेकिन बैंकिंग फाइनेंस में और भी आप समझ सकते हो कि हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं, दूसरी हैं। तो इन सब के पहली वीडियो आप देखना डे 1 वाली की ही, जिसमें मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें बताई जो आपको यूज़फुल होंगी, जिनको स्विच करना है जॉब और जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं है। अब ये वीडियो में वो वीडियो आप ज़रूर से देखना। वो वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा। अब ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। देखो, पहली बार जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ना, है ना, तो आप 4-5 तो उसके माहौल को समझते हो कि आपका मैनेजर कौन है, आपके टीम में कौन काम कर रहे हैं। सर्विस बेस की बात कर रहा हूँ मैं। आपका लीड कौन है, आपकी टीम में कौन कोड कर रहा है, कौन क्या है, कितने मेंबर्स हैं, है ना। अब क्या होता है, नया इंसान नया जाता है, 1 वीक हुआ तो समझ आए क्या काम हो रहा है, कहाँ बैठना है, क्यूबिकल्स होते हैं कंपनी में और ये सब। तो अब उसके बाद ये होता है कि जो मैनेजर की चापलूसी ज़्यादा करेगा या जो मैनेजर को पसंद आ रहा है उसको वो नहीं भी काम करेगा तो ग्रोथ मिलेगा। और हो सकता है कि आपको रात रात तक शिफ्ट करना पड़े दिखाने के लिए। हो सकता है आपका काम 2 घंटे का हो, लेकिन आप सुबह के 11 बजे से आके बैठे रहे हो, क्या 11 से आके बैठे हो, रात के 9 बजे तक बैठे हुए हो बस ऑफिस में, इस कारण से कि सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ, है ना। और भले ही आपका काम 1 घंटे का हो या 3 घंटे का काम हो, ये एक चीज़ ख़राब है, दिखाने के लिए बस कि इम्प्रेशन बने। और वो जो टाइम स्लॉट आप डालते हो, है ना, वो वाला मतलब जो टाइम का स्लॉट होता है आपका फिंगरप्रिंट का, वो हो गया, ये आपका जो आईडी के थ्रू का। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। देखो, हर किसी का अलग टाइम होता है यार, किसी को घर जाना हो, किसी की पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं, किसी का फैमिली, ये बहुत गलत चीज़ है आईटी में। और बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे भी डिपेंड हो जाते हैं ओल्ड एज पे, और उनके साथ गलत होता है। कभी कभार तो मैंने ऐसे लोग देखे कि जिनको मेंटली हरास करेंगे कि ये छोड़ जाए। ये भी बहुत एक गलत चीज़ है। मेंटली हरास करेंगे नहीं, पूरी रात उसको बोलेंगे 3 बजे तक काम करते रहे, और वो बिल्कुल एक गधे की तरह घिसाएंगे उसको, घिसाते रहेंगे उसको। वो मतलब कि जाके 3 बजे तक काम करता रहा, जाके सो गया। अब यार, अब इंसान है, वो भी एक यंग एज में हो सकती है चीज़ कि आप रात को 8:30-31 तक, कि आप रात को 3 बजे सोए, 7 बजे उठ गए, चलो आके नींद कर लूँगा मैं, फिर गया, या फिर 1 घंटा फिर 8 बजे उठ गए, फटाफट नहाया, और चलो घर में मन नहीं, बाहर खा लिया नाश्ता, इडली सांभर और सब, चले गए। पर आप जब एज आपकी बढ़ती जाती है ना, तो आप में भी वो होती है यार, अब मेरे से नहीं हो रहा। तो आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि इसका कभी कभी यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक आ जाता है इस चीज़ में, 34-35 में यंग हार्ट अटैक। क्योंकि क्या होता है, इस ये गलत डार्क साइड है कि ऐसा लोड डालना। वो उसका कारण पता है क्या होता है, कंपनी क्यों करती है ऐसा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब अच्छे ध्यान से सुनना, ये कंपनी आपको रिज़ाइन करवाना चाहती है। वो खुद अगर बोलेंगे ना आपको कि आप रिज़ाइन को, तुमको 6 महीने से 8 या 10 महीने का सैलरी आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको करेंगे ना ऐसा, तो आप खुद छोड़ोगे। और वो प्रूव कर सकते हैं कि आपने रिज़ाइन करा, आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप खुद साइन मार के निकलो, और हमारे दफ्तर जो ऑफिस है उनका दफ्तर, उससे बाहर निकलो, है ना, उससे आप बाहर निकलो। पर्पसली करते हैं ऐसा, ये डार्क साइड है। और तीसरी डार्क साइड ये है कि मैनेजर के पीछे पीछे, जैसे उसको, अगर जैसे अब आप कुछ कोर्सेज कर रहे हो, जैसे आप कोई सपोर्ट में है या कुछ गंदी चीज़ है, तो कभी मैनेजर को या अपने साथ वालों को कभी ना बताना। वो भी एक पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, वो भी पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे वहाँ भी। तो ये चीज़ उसको कभी ना बताना कि मैं कुछ कोर्स कर रहा हूँ, स्विच करने वाला हूँ, क्योंकि वही आपके खिलाफ कर देगा और आपका व्यूज़ ऐसे गंदे कर देगा कि आपको, जैसे पूना में काफ़ी कंपनियाँ हैं समझो, है ना, आप एक कंपनी में हो HSBC में, आपको स्विच करना है मगर पट्टा में HSBC, आपको स्विच करना है हिंजवारी में। वो आदमी ऐसा खराब होगा है, ऐसा करेगा कि आपको हिंजवारी, मगर पट्टा, खरारी
ओन्ड बाने जितने भी आईटी के हैं कंपनियों के ऑफिस से पूना में मिलेगा ही नहीं कहीं, ऐसे व्यूज़ डाल देगा। ये भी एक डार्क साइड होता है। ये मैं इसका बता रहा हूँ कि लोग बेचारे नहीं समझ पाते, और कई कई लोग तो पता भी नहीं चलता है, सुसाइड तक कर लेते हैं। पता है आपको ये चीज़ है कि सुसाइड तक लोगों ने कर लिया कि मैंने लाइफ बिगाड़ दी, और मेंटली डिप्रेस हो जाते। देखो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक और है कि आप अगर इससे प्रमोशन चाहिए आपको, जैसे आपको सीनियर मैनेजर, एवीपी, डायरेक्टर इस लेवल तक जाना है, ऑफ इंजीनियरिंग या उस पर जाना है, तो आपको उनके साथ जाके पीना पड़ेगा, या उनके साथ जाके पार्टीज़ करनी पड़ेंगी, फिल्म देखनी पड़ेगी, उनके साथ ये करना है। कई लोग करते हैं यार, अब क्या करें। और कई लोग समझ नहीं पाते हो, कहते हैं हमें 10 बजे हम अपने घर में आराम से रहेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये भी चीज़ होती है जो उनकी चापलूसी करेगा, उनके मक्खनबाजी करेगा, उनको बाहर खाने खिलाएगा, फिल्में दिखाएगा, तो उनको ऑफकोर्स वो नाम लिख देंगे। भले ही उसको हो सकता है कोड लिखना भी ना आता हो सकता है उसको ChatGPT का नाम भी ना पता हो, और ये भी हो सकता है कि उसको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या होती है एक चीज़। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिक्स तो चलती ही है, ये चीज़ हो गई। और ये है कि आपके टीम कलीग्स भी भिड़ाएंगे, जो आपके साथ में लीड को भिड़ाएंगे, प्रोडक्ट ओनर को भिड़ाएंगे, आपके खिलाफ झूठे झूठे बातें करेंगे, आपके साथ ही पॉलिटिक्स करेंगे। और कभी कभार आपको पर्पसली मैनेजर रात रात बिठाए रखेगा और सैलरी इंक्रीमेंट नहीं करेगा कि ऐसा करो ही मत, इससे चीप लेबर में काम करो। ये भी एक गंदी चीज़ होती है आईटी में, डार्क साइड आईटी का। और पहले देखो मैं और भी बहुत चीज़ें होती, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस ये मैंने आपको बताया डार्क साइड है। और चीप लेबर भी करते हैं ये लोग, ये भी डार्क साइड है आईटी का। वो आप समझ रहे हो कि कैसे हो रहा है चीप लेबर, क्या क्या हो रहा है, सब समझ रहे हो क्या। और आप समझो कि जब आप कंपनी में घुसोगे, हो सकता है कि आपकी कंपनी का और अलग तरह से पॉलिटिक्स चलती हो, इस तरह से ही चलती है। हो सकता है आपकी कंपनी में डायरेक्टर के साथ चलती हो कि वो बन जाए, हो सकता है आपकी कंपनी एवीपी के साथ मक्खनबाजी इंप्रेशन चलता हो, ना कि मैनेजर के साथ। सबका डिपेंड करता है यार, अलग अलग सिचुएशन होती है। बट मैंने एक ब्रीफ आपको बताया कि डार्क साइड ये सब चलता है आईटी में। पर्पसली आपको साइन करवाएंगे, पर्पसली आपको तंग करेंगे, पर्पसली आपको पूरी पूरी रात तक काम देंगे। HR को बोल देंगे कि उसको ऐसा काम दो कि खुद छोड़ जाए, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा। बहुत चीज़ें होती हैं, तंग करना, किसी को दबाना, एक्सप्लॉइट करना। कभी कभी झूठे एक्सप्लॉइटेशन के केसेस भी डाल देते हैं, झूठे मोलेस्टेशन के केसेस डाल देते हैं कि कैरियर निपटा दो इसका। और बहुत चीज़ें होती हैं यार, बहुत चीज़ें होती हैं। आप समझ रहे होगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो मैं आज एक और वीडियो के साथ आऊँगा Day 1 चैलेंज का, जो मैंने Day 1 to Day 6 का चैलेंज लिया है, उसके और वीडियो के साथ आऊँगा मैं। चलिए ठीक है।